हेलो गाइस, तो आज हम बात कर रहे हैं आरआरबी पीओ के बारे में। आरआरबी पीओ ने जो सरप्राइज़ दिया है ना भाई साहब, वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ है उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने आरआरबी पीओ का फॉर्म गुजरात से नहीं भरा है। भाई साहब, बड़ी भयंकर चोट हो गई है लोगों के साथ। और चोट क्या हुई है, मतलब जो जिनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन थी उन लोगों ने फॉर्म भरा एमपी से, यूपी से, बिहार से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, जम्मू से, मतलब जहाँ जहाँ से फॉर्म भर सकते थे फॉर्म भरा। फिर लास्ट में पता चलता है कि गुजरात की कट ऑफ 29 गई। भाई 29 कट ऑफ गई क्यों है, ये भी तो सोच लो। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे, मेरी एक फ्रेंड है जिस मतलब जो प्रिपरेशन करी थी और उसके प्रीलिम्स में 50 से 60 के बीच में मार्क्स आ रहे थे। प्रीलिम्स में, मेंस की उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, हिंदी मीडियम की, हिंदी में वो 30+ अबोव ला रही थी। इवन उसने 10-15 मार्क्स तो मेंस के लगा ही दिए थे, ठीक है। और वो 30 मतलब उसके 80 से 90 के अंदर उसके मार्क्स आ रहे थे विदाउट करंट अफेयर्स। उसका इस लेवल देख लो तुम प्रिपरेशन का। उसकी मैथ्स रीजनिंग में उसके 25, मैथ्स में वो 20 मार्क्स का ही नहीं छोड़ रही थी। मतलब ये मैं 1 महीना पहले की बात कर रहा हूँ। और बेचारी का नहीं निकला। राजस्थान से थी, राजस्थान से भरा ही नहीं, गुजरात से भी नहीं भरा, उसने फॉर्म भरा एमपी से। 55 कट ऑफ चली गई। लास्ट ईयर 51 थी। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ज़्यादा बुरा हुआ। क्योंकि होता क्या है ना, एक टैलेंटेड बच्चा पीछे रह जाता है। और मैं नहीं कहता कि गुजरात से जिनका सिलेक्शन हुआ है या वो कम टैलेंटेड है, भाई लक की बात है। जिसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी थी उसकी किस्मत चमक गई। और अब चमकी है तो उसको फाइनली चमकाओ भाई साहब। जिनको चांस मिला है उनको उसको एंड ऑफ द डे तक लेके जाओ। क्योंकि एक बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों कि एकदम 29 कट ऑफ चली गई यार। मतलब ये तो सोचने वाली बात है कि इतनी कम कट ऑफ कभी गई भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब वैकेंसी आई थी ना, तब 70 ही वैकेंसी आई थी। तो ऑब्वियसली बात है, फॉर्म भी 70 के अकॉर्डिंग ही भरे गए। लोगों ने बाहर से फॉर्म भरे। गुजरात में जो सबसे ज़्यादा रश जाता है वो राजस्थान का रश जाता है, एमपी का रश जाता है, उत्तराखंड का, पंजाब का, मतलब उसके बॉर्डर स्टेट का रश जाता है सारा गुजरात। इस बार ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि सबको ये था कि जो हमारा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक है उन्होंने वैकेंसी अपलोड नहीं की, नॉट रिपोर्ट कर दिया। लोगों को लगा फॉर्म कहाँ से भरें, एमपी में वैकेंसी अच्छी खासी थी तो एमपी में अप्लाई किया। और एमपी में तो कट ऑफ 55 चली गई। अब सोचो जिसकी 54 है, 50 है, 40 भी है ना, वो भी गालियाँ दे रहा है खुद को कि भाई साहब मैंने क्यों भरा फॉर्म वहाँ से। अगर मैं फॉर्म गुजरात से भर देता तो मेंस तो देता। और जिनकी मेंस में बहुत अच्छी प्रिपरेशन 1-2 साल से प्रिपेयर भी कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा बुरा हुआ है उल्टा। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, जो आरटीआई का एक रिप्लाई आया था, ये बैंकिंग सॉल्यूशन की तरफ से अपलोड था। इनकी रिक्वेस्ट डिस्पोज हुई थी, एक्शन 13/8/2024 का है। मैं ये वीडियो पहले भी बना देता लेकिन मैं अब बना रहा हूँ क्योंकि अब वर्थ इट है, जानना ज़रूरी है लोगों के लिए। भाई साहब 295 वैकेंसी डाली है आरआरबी पीओ के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा ने। कहाँ 70 + 295, यानी कि मोटा मोटी 365 वैकेंसी है आरआरबी पीओ की। फॉर्म भरे गए ना, उसके अगेंस्ट में वैकेंसी बहुत अच्छी है। इतनी वैकेंसी में तो पूरा राजस्थान हमारा आ जाता भाई साहब। पर ऐसा हुआ नहीं इस बार। इस बार राजस्थान में 49 ही कट ऑफ गई। राजस्थान वालों के लिए भी लॉटरी लगी है। लॉटरी यूँ लगी कि राजस्थान के अंदर भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसी बाद में डाली है और अच्छी खासी वैकेंसी डाली है। इतनी वैकेंसी डाली कि राजस्थान के पिछले 4-5 साल के इतिहास में ही नहीं आई। तो राजस्थान की कट ऑफ भी कम चली गई और राजस्थान वालों के लिए भी लॉटरी लग गई। कैटेगरी वाइज देखें अगर तो किस में कितनी है, एससी के अंदर 40, एसटी के अंदर 26, ओबीसी के अंदर 69, ईडब्ल्यूएस के अंदर 37, जनरल के अंदर 119। और जो पहले की वैकेंसी है वो 11, 5, 19, 28, टोटल 70। तो 365 वैकेंसी के अगेंस्ट इस बार आरआरबी पीओ गुजरात से फाइट होने वाला है। बहुत अच्छे चांसेस है, जिनकी थोड़ी सी भी प्रिपरेशन हो रखी है ना भाई साहब, गोल्डन चांस है। आरआरबी से मर्ज हो रहे हैं, 1 स्टेट 1 आरआरबी, 1 नेशन 1 आरआरबी, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। लग जाओ जिनका मेंस है। और जिनका नहीं है, जो रह गए हैं कि काश गुजरात से फॉर्म भर देते, भाई साहब अगर आरआरबी क्लर्क है तो लग जाओ, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में मैं ऐसे ऐसे लोगों के मैंने मार्क्स देंगे जिनके 43 अटैम्प्ट थे उनके 53 मार्क्स आए, 62 अटैम्प्ट वाले के 73 मार्क्स आ गए। मेरा एक दोस्त है जिसने 13 अटैम्प्ट किया था मैथ्स में, उसके 21 नंबर आए मैथ्स में। 3 तारीख को थर्ड शिफ्ट थी जिसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड आई थी। तो ये एक एडवांटेज है भाई साहब, आप तुक्के मार के मत आओ। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो
कुछ नहीं, जिनका गुजरात से है भाई साहब लग जाओ, 365 वैकेंसी के अगेंस्ट आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला। ऐसा भविष्य इस बार बना लो, बिल्कुल रिस्क मत लो। और रीज़न मैंने आपको बता दिया विथ ऑथेंटिक सोर्स कि हाँ ये वैकेंसी है, ये आरटीआई का रिप्लाई है, ये पुरानी वैकेंसी है, टोटल नई वैकेंसी बढ़ बढ़ा के कितनी हो गई है, जिनको नहीं पता है वो देख लो। और ऑफिस असिस्टेंट के अंदर भी 110 वैकेंसी बढ़ी है। मैं यहाँ ऑफिस असिस्टेंट का मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो बाद में बना दूंगा जब ऑफिस असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा तब। तो अभी तो आरआरबी पीओ के लिए ये वैकेंसी आपके लिए एक हैप्पी न्यूज़ है। तो भाई साहब लग जाओ। राजस्थान वालों के लिए मैं जल्दी वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे मुझे ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई मिलता है मैं उस पर वीडियो बना के रीज़न बताता हूँ, ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए लोग प्रिपेयर रहें। भाई साहब एसबीआई पेंडिंग है ठीक है, तो एसबीआई में ऐसी चोट नहीं हो जाए कहीं, क्योंकि सीटें तो बाद में बढ़ती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट।